एक बहुत शॉकिंग अपडेट जहां पर माइकल चैंडलर ने फाइट को एक्सेप्ट कर लिया है और नवंबर 16 UFC 309 में वो फाइट करने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। तो क्या माइकल चैंडलर ने अपनी रेड पेंटी नाइट की ड्रीम को गिव अप कर दिया है? तो ये एंटायरली ट्रू तो नहीं है और ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट स्टार्टिंग से चलें तो जब मैंने ये अपडेट को रीड किया तो सबसे पहले तो मैं शॉक था, बट फिर उसके बाद मुझे हंसी भी आई कि माइकल चैंडलर ने अपने 2 सालों से ज्यादा को बर्बाद कर दिया कॉनर की फाइट को चेस करते हुए, जो एक्चुअली में थोड़ा सा सैड भी है क्योंकि माइकल चैंडलर की हर एक फाइट देखने में मजा आता है। और अब फाइनली माइकल चैंडलर ने डिसाइड किया है कि वो नो लॉन्गर कॉनर की फाइट की वेट करने वाला है और अब वो UFC 309 में रीमैच करने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। पर इस अपडेट को लेकर जो रीसेंट अपडेट आया है उससे ये पता चलता है कि माइकल चैंडलर कॉनर की फाइट से मूव ऑन नहीं किया है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है जहां पर अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर देता है तो चैंडलर का कमबैक बहुत क्रेजी होने वाला है। उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगी। बट अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा से फिर से हार जाता है तो वो UFC हिस्ट्री का बिगेस्ट क्लाउन बनने वाला है जिसके ऊपर एंडलेस मीम्स बनेंगे। अब डैना व्हाइट ने इस फाइट को लेकर क्या बोला है? माइकल चैंडलर ने जो रीसेंट वीडियो को अपलोड किया है वहां पर उसने क्या रीजन दिया है इस फाइट को एक्सेप्ट करने का, एंड ऑल्सो क्या कॉनर मैकग्रेगर अब कभी भी फाइट नहीं करने वाला है, और माइकल चैंडलर की फाइट को बुक होते हुए देखकर कॉनर ने इसका क्या रिएक्शन दिया, ये सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो डैना व्हाइट ने रिवील किया कि माइकल चैंडलर रेडी हो चुका है एक न्यू फाइट लेने के लिए। वो फाइट करने वाला है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, जहां पर ये फाइट 5 राउंड्स की है और ये फाइट होने वाली है UFC 309 की को मेन इवेंट फाइट। अब आई एम नॉट गोना लाई, माइकल चैंडलर ने जो फाइट को पिक किया है ये बहुत ही इंसेन फाइट है, जहां पर लाइट वेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए जब ये पहली बार फाइट किए थे तो वो फाइट एक बहुत ज्यादा क्रेजी फाइट गई थी, जहां पर माइकल चैंडलर बहुत क्लोज आ गया था लाइट वेट चैंपियन बनने में। बट इनिशियली डैमेज होने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा सर्वाइव करके माइकल चैंडलर को बीट कर देता है। बट ये फाइट बहुत क्लोज और बैक एंड फोर्थ वॉर गई थी, और ऐसी सेम वाइब मुझे रीमैच में भी आ रही है जहां पर फिर से ये दोनों फाइटर्स वॉर करने वाले हैं। बट इसी के साथ मेन क्वेश्चन है कि 2 सालों की वेट करने के बाद अब जाकर क्यों माइकल चैंडलर ने इस फाइट को एक्सेप्ट किया? तो अपने रीजन को देते हुए माइकल चैंडलर एक वीडियो को पोस्ट करता है, जहां पर काफी शॉर्ट में बताऊं तो वो बेसिकली कहता है कि उसके वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की जो फाइट है वो नंबर 1 कंटेंडर के लिए है। माइकल चैंडलर अपनी वीडियो में क्लेम करता है कि UFC ने गारंटी दे दी है कि लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव वर्सेस अरमान सरूकियन का जो विनर होगा उसकी नेक्स्ट फाइट होगी उसके वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा के विनर के साथ। मुझे लग रहा है कि माइकल चैंडलर सच बोल रहा है, जहां पर एक तो वो फाइट कर रहा है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ जो सिर्फ एक फाइट क्लोज है टाइटल शॉट के, ऊपर से दोनों की जो फाइट है वो को मेन इवेंट की है, और ये फाइट हो रही है 5 राउंड्स की। जिधर लाइटवेट रैंकिंग्स को देखें तो चार्ल्स ओलिवेरा और डैन हुकर ये दोनों फाइटर्स ही बचे हैं जो एक फाइट क्लोज है नेक्स्ट टाइटल शॉट के, और अब माइकल चैंडलर फाइट कर रहा है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, तो ऑब्वियसली ये फाइट हो रही है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। तो क्योंकि माइकल चैंडलर को फाइट करने के बाद टाइटल शॉट मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से माइकल चैंडलर ये फाइट कर रहा है। पर क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो टाइटल शॉट है ये तो उसे कॉनर की फाइट के बाद भी मिल जाता, तो फिर वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ क्यों फाइट कर रहा है? तो इसका भी रीजन देते हुए माइकल चैंडलर ने रिवील किया कि वो एंटायरली कॉनर की फाइट से मूव ऑन नहीं कर रहा है, बल्कि कॉनर मैकग्रेगर नेक्स्ट ईयर तक फाइट नहीं करने वाला है। तो इसीलिए इन द मीन टाइम वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट कर रहा है, उसे बीट करेगा, जहां पर फिर नॉट ओनली उसके पास कॉनर की फाइट रहेगी बट ऑल्सो उसके पास लाइटवेट डिवीजन का टाइटल शॉट भी कंफर्म हो जाएगा, और फिर वो इंचार्ज होगा कि वो किसके साथ फाइट करेगा। माइकल चैंडलर ये भी कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वो कॉनर के साथ पहले फाइट कर सकता है या फिर वो पहले लाइटवेट बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है और लाइटवेट चैंपियन बनने के बाद फिर वो फाइट कर सकता है कॉनर के साथ। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि माइकल चैंडलर एक बहुत बड़े रिस्क को ले रहा है, जहां पर डोर्स तो उसके लिए काफी ओपन हो जाएंगे और उसे बिग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर वो इस रीमैच में चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर देता है। बट बाय चांस अगर वो ऐसा नहीं कर पाया, जिधर चार्ल्स ओलिवेरा ने अगर माइकल चैंडलर को बीट कर दिया, तो नॉट ओनली उसकी लाइटवेट चैंपियन बनने की ड्रीम्स ओवर होंगी बट फिर उसकी रेड पेंटी नाइट भी चले जाएगी, यानी कि कॉनर की फाइट भी फिर उसकी नहीं हो पाएगी। एक टाइम के लिए इमेजिन करो कि अगर सच में ऐसा हो जाता है जहां पर चैंडलर चार्ल्स ओलिवेरा से हार जाता है, तो उसको जो पब्लिक ट्रोल करने वाली है, आई डोंट नो कैसे माइकल चैंडलर वो हैंडल कर पाएगा, क्योंकि हर कोई उसे क्लाउन बोलेगा कि उसने 2 सालों से ज्यादा कॉनर की फाइट की वेट की, और जब वो फाइट इतनी क्लोज आ गई तो उसने चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट को ले लिया, और वो हारने के बाद उसका टाइटल शॉट तो गया बट इतने सालों तक जो उसने एक फाइट के लिए वेट किया वो भी उसके हाथ से चली गई।
अब थोड़ी सी कॉर्नर की भी बात कर लेते हैं, जहां पर अभी तक डैना वाइट से तुम सुन रहे होंगे कि वो श्योर नहीं है कि कॉनर मैग्रेगर कब फाइट करेगा, बट अब डैना वाइट ने रिवील कर दिया है, जहां पर वो कंफर्म करता है कि कॉनर मैग्रेगर अपना रिटर्न करने वाला है अर्ली नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2025 में वो जनवरी या फिर फरवरी में फाइट करने वाला है। और इसी से फिर ये बात निकल के आती है जो माइकल चाइल्डर ने खुद बोली है कि अगर वो चार्ल्स ओलिवेरा को बीट कर देता है तो उसके पास टाइम है रिकवर होके फिर से ट्रेनिंग कैंप करने का और फाइनली कॉनर के साथ अर्ली 2025 में ही फाइट करने का। अब कपल ऑफ डेज पहले कॉनर ने एक वीडियो को पोस्ट किया था जहां पर वो अपना पहला स्पार कर रहा था, जिधर वो रेसलिंग भी कर रहा था, वो टेक डाउन्स को डिफेंड भी कर रहा था। और इसी के बेसिस पर कॉनर का ये कहना था कि जैसे ही माइकल चाइल्डर ने उसकी वीडियो देखी कि वो टेक डाउन्स को डिफेंड कर ले रहा है, तो लिटिल फैट पुसी माइकल चाइल्डर ने डिसाइड किया कि वो उससे फाइट नहीं करेगा। तो ओवरऑल ये अपडेट एक बहुत इंसेन अपडेट था, जहां पर माइकल चाइल्डर को कपल ऑफ ईयर से अपने फाइटिंग करियर को गैम्बल करते हुए देखना और भी ज्यादा क्रेजी है। और अब तो उसके लिए चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट एक मस्ट विन फाइट है, क्योंकि अगर वो इस फाइट को विन ही नहीं कर पाया तो फिर जो उसने प्लान को बनाया वो सारा वेस्ट हो जाएगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? और चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चाइल्डर का ये जो रीमैच है, यहां पर कौन सा फाइटर तुम्हें लगता है कि विन करेगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।